बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोर्स एडिक्स की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स और लेके आए हैं, जिसको हम कहते हैं कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बराबर होते हैं ग्रुप नंबर के। सपोज आपके पास कार्बन है, ये बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 4 से, तो इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 के बराबर होते हैं। अब हमारे पास नाइट्राइड है, नाइट्राइड तो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 5 से। सो क्या नाइट्रोजन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे? नहीं, 5 नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तो अब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 8 बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इन्होंने गेन किए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 बन जाते हैं। इस तरह से आपके पास है सोडियम, तो सोडियम बिलोंग्स करता है ग्रुप नंबर 1 से, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर ये आपके पास सोडियम आयन बना तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से देखो, 1s2, ये 2s2, ये 2p6 और ये 3s यहां से चला गया, तो इसका बेस सेम है, पावर 8 होते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है ये 8 होते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 46 AMU आप सोडियम आयन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सो अब फर्स्ट आप देखिए, रियल ये है कि 23 AMU आप सोडियम आयन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो ये अगर ये 46 AMU ऑफ सोडियम आयन हो, तो ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 16 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर वो आपको बता दे कि 46 AMU की जगह वो बताए 46 ग्राम ऑफ सोडियम आयन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सो अब देखिए, यहां पर 23 AMU की जगह 23 ग्राम लगा दे, और जब यहां 8 होता है, ग्राम लगाया आपने, तो आपने इसको एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम आयन 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर है। लेकिन अगर यहां पर भी हम 46 ग्राम ऑफ सोडियम आयन लगाए, तो यहां पर भी आपके पास ये 16 इंटू एवोगाड्रो नंबर बन जाता है। सो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।